हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता चल रहा होगा कि आज हम हैव एंड हैज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि एक टेंस होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि हैव एंड हैज़ की पहचान क्या होती है, इसको लगाने का तरीका क्या होना चाहिए, जिससे हम आसानी तरीके से समझ पाएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में, कहने का मतलब जो हम टेंस करेंगे इसके हिंदी वाक्यों के अंत में रखता है, रखती है, रखते हैं या पास है आए तो इसमें हैव या हैज़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हमारी पहचान हो गई। अगर टेंस में ये रहेगा लास्ट में कि रखता है, रखती है, रखते हैं या पास है आएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हैव या हैज़ का प्रयोग किया जाता है इस टेंस में। इसका रूल चलिए देखते हैं। पहला रूल क्या है? जब हम रोल जानेंगे तभी हम पहुंच सकेंगे, आसानी तरीके से कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं। आई वी यू दे, जो कि बहुवचन करता है, इससे हम ये समझ लेंगे कि ये बहुवचन करता है और इसके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब आई वी यू दे के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। रोल दूसरा, ही सी इट नेम, किसी का नाम आए या ही सी इट आए, जो कि ये सभी एक वचन करता है और इनके साथ सदैव हैज का प्रयोग किया जाता है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ही सी इट नेम के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम उदाहरण लेकर देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आ चुका है हमारा पहला सेंटेंस, जो कि पॉजिटिव सेंटेंस है, या तो इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस में कह सकते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण है, सुरेश के पास एक कलम है। तो हमने अभी आप उदाहरण में पढ़ा कि एक वचनकर्ता के साथ हैज लगता है और एक वचनकर्ता हमने पढ़ा ही सी इट नेम एक वचन होता है। जैसे कि नेम मतलब सुरेश कोई नेम है, तो हम सर्वप्रथम लिखेंगे सुरेश, SURES, सुरेश। और ये पढ़ा है कि एक वचन के साथ हैज लगता है, तो हम हैज लगा देंगे। सुरेश हैज एक कलम है, एक की अंग्रेजी ए और कलम की पेन। ये हमारा हो गया, सुरेश हैज अ पेन। सुरेश के पास एक कलम है, सुरेश हैज अ पेन। ये हमारा पहला उदाहरण हो गया। सुरेश नेम है, एक वचन है, एक वचन के साथ हैज का प्रयोग होता है। एक कलम है ए, कलम की अंग्रेजी पेन। अगर एक से दो कलम होती तो यहाँ टू हो जाता, पेन के स्थान पर पेन्स हो जाता है, बहुवचन हो जाता। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण आ चुका है हमारे सामने। तो इसको हम कैसे करते हैं? हमने पढ़ा रोल में कि बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है, और जो कि पढ़ा आई वी यू दे के साथ हैव। तो मेरे की अंग्रेजी क्या होती है? आई होती है, तो आई लिखेंगे। मेरे पास दो किताबें हैं, तो आई के साथ बहुवचन के साथ हैव लगता है, ये तो हम लोगों को पता होगा, आप लोग जान ही चुके होंगे। आई हैव, दो की अंग्रेजी क्या होती है? टू होती है, TWO। किताबें, बुक की अंग्रेजी बुक होती है, किताब की अंग्रेजी बुक। और बहुवचन दो किताबें हैं तो बुक्स हो जाएगा। आई हैव टू बुक्स हो गया। मेरे पास दो किताबें हैं, आई हैव टू बुक्स। बहुवचन है, बहुवचन के साथ बहुवचन लग गया, आसानी तरीके से हो गया। अगला उदाहरण आ चुका है, जिसमें कह रहा है कि वह दो किताबें रखता है। तो हमने पहचान में भी पढ़ा था, रखता है, रखती है, तो हैव हैज का प्रयोग ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले ही हम पढ़ चुके हैं। तो हम सर्वप्रथम हल करेंगे। जैसे वह दो किताबें रखता है, तो क्या लिखेंगे? वह की अंग्रेजी ही, और हमें यह पता है कि वह की अंग्रेजी ही हो गई। किताबें की अंग्रेजी क्या होगा? एक वचन है तो क्या हो जाएगा? ही हैज़। दो की अंग्रेजी टू, और किताब की अंग्रेजी बुक। दो किताबें हैं तो बुक्स हो गया। इसी तरह बिल्कुल है, इसमें वह दो किताबें रखता है तो क्या होगा? ही हैज़ टू बुक्स, या यहीं पर हो जाए उसके पास दो किताबें हैं, दोनों का अर्थ वही होगा, ही हैज़ टू बुक्स, दो किताबें हैं। उसी तरह होगा। एक आध उदाहरण और हम लेकर देखते हैं। जैसे कि अगला उदाहरण दिया हुआ है, कुत्ते की एक पूंछ होती है। तो ऐसे कैसे करेंगे? हर प्रकार के उदाहरण हमने लिया है, तो इसमें लिखेंगे द डॉग। डॉग भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी द डॉग में। तो लिखेंगे द डॉग एक वचन है, द डॉग हैज़, एक की अंग्रेजी ए, पूंछ की अंग्रेजी क्या होती है? टेल। देखिए
द डॉग हैज़ अ टेल, कुत्ते की एक पूंछ होती है। द डॉग हैज़ एक वचन है, एक टेल की पूंछ, द डॉग हैज़ अ टेल। जैसा कि हम लोग पहुंच चुके हैं नेगेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा हो गया। नेगेटिव सेंटेंस में वही उदाहरण हम लेकर आपको समझाना चाहते हैं जिससे और अच्छे तरीके से आपकी पकड़ मजबूत हो जाए। तो क्या उदाहरण है? सुरेश के पास एक कलम नहीं है, नहीं है लिखना पड़ेगा। सुरेश के पास एक कलम नहीं है, ये हो गया था हमारा। इसको हम कैसे करेंगे? सर्वप्रथम हम सुरेश की अंग्रेजी लिखेंगे SURES, सुरेश। एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या लगेगा? हैज़ लगेगा। अब निगेटिव वाक्यों में आपको ये ध्यान रखना है कि इसके बाद, हैज़ के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग आएगा। सुरेश हैज़ नॉट अ पेन हो जाएगा। सेम टू सेम जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस किए थे, बस हैज़ के बाद नॉट का प्रयोग करना है। अगला उदाहरण लेते हैं। अगला एग्जाम्पल दिया है, मेरे पास 2 किताबें नहीं हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे? मेरे की अंग्रेजी क्या होती है? आई। आई के साथ क्या लगता है? बहुवचन है तो हैव लगेगा। नहीं है तो इसके बाद नहीं की अंग्रेजी आई हैव नॉट। 2 की अंग्रेजी क्या होगी? टू। और किताबें की अंग्रेजी क्या होगी? बुक है, किताबें हैं टू, तो हो जाएगा बुक्स। यही हमारा हो गया। मेरे पास 2 किताबें नहीं हैं तो मेरे की अंग्रेजी आई बहुवचन है तो आई के साथ हैव, नहीं है तो नॉट। 2 की अंग्रेजी टू, किताबें की अंग्रेजी बुक, एक से अधिक है 2 है तो बुक्स हो जाएगा। अगला उदाहरण आ चुका है, कह रहा है कि मेरे पास एक कोट नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे? मेरे की अंग्रेजी क्या होती है? आई होती है। आई के साथ क्या लगता है? यहाँ हमने देखा है बहुवचन है तो बहुवचन के साथ हैव लगेगा। नहीं की अंग्रेजी आ जाएगी तुरंत बाद, हैव या हैज के बाद हमने पढ़ा है। आई हैव नॉट, फिर एक की अंग्रेजी एक, कोट की अंग्रेजी कोट, COAT। तो क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट अ कोट, मेरे पास एक कोट नहीं है, आई हैव नॉट ए कोट। तो हम लोग आ चुके हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहला लिख लिया है हमने। क्या कह रहा है? क्या सीमा के पास 2 चूड़ियाँ हैं? तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, निगेटिव सेंटेंस पढ़ा और अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ गए हैं। पहला उदाहरण है, क्या सीमा के पास 2 चूड़ियाँ हैं? तो हम इसमें क्या करेंगे? जैसे अगर हम क्या को हटा दें, क्या को आप हटा दीजिए, ठीक है। तो क्या लिखा है? क्या को मान लीजिए है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? सीमा के पास 2 चूड़ियाँ हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे क्या को हटा दीजिए तो हम इस तरह लिखते थे कि सीमा एक वचन है तो इसके साथ लग जाएगा हैज़, फिर क्या लग जाएगा? 2 की अंग्रेजी टू, और चूड़िया की अंग्रेजी क्या हो जाएंगी? बैंगल, BANGLE। टू है तो बैंगल्स हो जाएगा। ये हमारा एक वचन हो गया, ठीक है। अगर क्या ना होता तो सीमा हैज़ 2 बैंगल्स। अगर यहाँ पर क्या आ गया तो आपको क्या करना है? यहाँ से हैज़ को हटा देना है, आगे हैज़ लगा देना है। ये आपका उदाहरण सही हो गया। हैज़ सीमा 2 बैंगल्स। इसका मतलब हम यह समझ रहे हैं कि कर्ता से पहले हैज़ का प्रयोग होगा। अगर इसमें, इस उदाहरण में सीमा से पहले कहने का मतलब जब हम हैज़ लगाते थे किसी कर्ता के बाद, तो पहले हम हैज़ लगाएंगे फिर कर्ता लिखेंगे। बाकी सेम का प्रोसेस अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह है। जैसे कि हम दूसरा उदाहरण लेकर देखेंगे। जैसे दूसरा उदाहरण हमारा है, क्या मेरे पास एक कोट नहीं है। दूसरा उदाहरण हम लेकर देख ले रहे हैं। अगला उदाहरण हमने लिखा है, क्या मेरे पास एक कोट नहीं है। इसमें आप लोग एक चीज़ सोच रहे होंगे कि ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या तो लगा था, ये तो सही है, लेकिन इसमें नहीं नहीं है, इसमें नहीं नहीं है। अगर मान लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं आ गया तो कैसे करेंगे आप? तो सर्वप्रथम क्या है, क्या के बाद क्या देखेंगे हम? मेरे। मेरे क्या है? मेरे बहुवचन है। मेरे की अंग्रेजी आई होती है, आई के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। इस तरह आप समझ कर पहले हैव लिख दीजिए, हैव के बाद क्या लिखेंगे? आई हैव। इस तरह पढ़िए, आई हैव, फिर नॉट लगा दीजिए। आई हैव नॉट
एक की अंग्रेजी एक, कोट की अंग्रेजी COAT। आई हैव नॉट अ कोट। ये हमारा सेंटेंस बन चुका हैव आई नॉट अ कोट। ये हमारा सेंटेंस बन गया। अगर यहाँ पर नहीं ना होता तो हम ऐसे यहाँ से नहीं को हटा देते। अगर यहाँ पर नहीं ना होता तो ये हमारा क्या, मेरे पास एक कोट है, तो हो जाता हैव आई अ कोट। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या ना होता तो क्या होता, मेरे पास एक कोट नहीं है, तो आई हैव नॉट अ कोट। अगर यहाँ पर नहीं ना होता और क्या भी ना होता, क्या होता, मेरे पास एक कोट है, तो क्या लिखते हैं हम, आई हैव अ कोट। ये हो जाता है। इस तरह आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा हैव एंड हैज़ का प्रयोग। अगर इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम डेली इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।